हेलो एवरीवन, दिस इज़ अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग AMU स्टूडियोज़। और इस एपिसोड में मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ। बात कुछ टॉपिक यूँ है कि अब जो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम नए नए एकदम इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और वो दूसरों के स्टूडियोज़ में नहीं जाते हैं और वो ख़ुद का एक सेटअप बनाना चाहते हैं, तो पहले मैं उन लोगों से कुछ बात कहना चाहूँगा। कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है और हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ उसके अपोजिट वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ, आप लोग इस पर गौर करिएगा कि आपको एक सेटअप बनाना है और वो सेटअप जो है वो बहुत ही आपके बजट में भी होना चाहिए और आपको बेस्ट क्वालिटी निकाल के दे। सबसे पहला पॉइंट आपके पास फर्स्ट वो है आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, डजंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा इन दोनों चीज़ों से। आप इवन मैक का भी यूज़ कर रहे हैं, मैक दैट मीन्स एप्पल आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप अगर विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सफिशेंट है, उससे कोई क्वालिटी का कोई उससे लेना देना नहीं है। सो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट 8 GB की तो रैम होनी चाहिए, ताकि आप मल्टी लेवल के ऊपर, मल्टी टाइमलाइंस के ऊपर आप लोग काम कर सकें। दूसरा, SSD हार्ड ड्राइव लगवाइए। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड ड्राइव होती है, इसके ऊपर भी इससे अच्छी भी हार्ड ड्राइव्स आ गई हैं, M2 हार्ड ड्राइव्स हैं, बट SSD आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में आप लोग इंस्टॉल करेंगे। दूसरा, हार्ड ड्राइव कितने GB की होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप कितना सॉफ्टवेयर को आप जगह देना चाहते हैं, कितनी जगह आप अपने स्टोरेज को देना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को सेव करेंगे। प्रोसेसर i5 तो एटलीस्ट रखिएगा, क्योंकि जब आप मल्टी लेयर पे जब आप एडिटिंग करेंगे तो फिर फंसती है वहाँ पे, फिर क्लॉक स्पीड जो आपकी होती है सिस्टम की वो फिर आपके साउंड कार्ड से मैच नहीं करती है, तो एक तरीके का डिले आता है। डिले इन द सेंस यानी कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले आता है। फिर हेडफोन से जब आप कोई प्रोग्राम फाइल चलाएंगे, एक तो होता है जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग होता है, लेकिन एक होता है कि जो इस वक्त जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मेरा मिक्स किया हुआ साउंड, मेरे मिक्स किया हुआ EQ किया हुआ साउंड मुझे सुनाई दे रहा है सेम टाइम पे, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो मुझे रिकॉर्ड करने में आसानी होगी। वो होती है आपके सिस्टम की क्लॉक स्पीड, यानी कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी है आपके पास में, उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, वो रीडिंग राइटिंग की स्पीड कितनी है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक टॉपिक ये है कि आप जो भी लीजिए उसमें एटलीस्ट SSD हार्ड ड्राइव लगवाइए, रैम उसमें 8 GB तो होनी चाहिए। i5 प्रोसेसर रखिए, क्योंकि i5 तो अब हमेशा ही हो गया है, क्योंकि आप वीडियो भी एडिट करेंगे तो उसमें भी आप अब सब बड़े बड़े 2K 4K 8K सब वीडियो एडिट आ गए हैं, वीडियो आ गए हैं। आप आईफोन से भी शूट करते हैं तो वो भी 4K पिक्चर लेता है। 4K दैट मीन्स बिगर पिक्चर, कि आप पिक्चर मूवी हॉल में भी चला देते वो फटेगी नहीं पिक्चर आपकी, उसमें पिक्सल्स बरकरार रहेंगे सारी चीज़ें। तो एटलीस्ट i5 तो आप लीजिए ही, उससे ऊपर ले सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट नंबर 2, साउंड कार्ड, यानी कि ऑडियो इंटरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो इंटरफेस। आप यकीन जानिए 200 रुपये से लेकर 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए के ऑडियो इंटरफेसेस आते हैं। आप यूनिवर्सल ऑडियो के ले लीजिए, एवलॉन के ले लीजिए, नॉयमन के आप लोग साउंड कार्ड उठा के ले लीजिए, तो बहुत महंगे आते हैं। फिर एक साउंड कार्ड आपका चलती है जो डायरेक्ट लैपटॉप में लग जाता है और उसके बाद आप काम करते हैं उससे। कुछ USB साउंड कार्ड्स आते हैं, ऑडियो इंटरफेसेस आते हैं, जैसे कि फोकस राइट हो गया। और मैं नाम लेना चाहूँगा कि फोकस राइट का ही एक, अगर बेटर क्वालिटी में आप लेना चाहते हैं। प्राइस की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस जो होते हैं वो अप डाउन्स होते रहते हैं। अब मैं एक टेंटेटिव आइडिया आपको बता देता हूँ कि एक अच्छा साउंड कार्ड आपका तकरीबन 12,000 रुपये से शुरू होकर एक ठीक ठाक 40,000 रुपये तक में आपको साउंड कार्ड मिल जाता है। जैसे 2i2 एक है फोकस राइट का, 3rd जनरेशन का, काफ़ी अच्छा साउंड कार्ड है, मतलब मैं भी यूज़ करता हूँ उसको, और इस वक्त जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी उसी पे ही साउंड कार्ड पे रिकॉर्ड हुई है। काफ़ी अच्छा है। फिर आप अपोजे ले सकते हैं, फिर आप मैंने कुछ ऑडियंट के आप ले सकते हैं। बैरिंगर के भी अब अच्छे आ गए हैं, बैरिंगर के मिडास प्रीएम के ऊपर आ गए हैं, तो अच्छे साउंड कार्ड हैं वो भी। और मोटू एक्चुअली मिलता नहीं है जल्दी, मोटू की M2 एक साउंड कार्ड आया था, जूम के साउंड कार्ड आ गए हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी सारे चलते हैं।
तो साउंड कार्ड आप ले सकते हैं 12,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के बीच में कोई भी आप ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है फोकसराइट का 2i2 आप ले लीजिए 3rd जनरेशन का, या ऑडियंट का आता है ID14, वो आप ले सकते हैं। थोड़ा अच्छा बजट है आपका, अगर 30-32 हज़ार रुपये तक का अच्छा साउंड आउटपुट चाहिए, मान लीजिए गिटार आपको रिकॉर्ड करना है, हारमोनियम रिकॉर्ड करना है आपको, ऐसा साउंड जो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होता है, तो उसके लिए आप क्लैरेट ले लीजिए। क्लैरेट बहुत अच्छा साउंड कार्ड है, वो भी आपको 32 से 34 हज़ार रुपये तक में मिल जाएगा, 2 चैनल का, 2 माइक लगाने का। फिर आप अपोजे अगर ले लें, अपोजे तो बहुत ही अच्छा है। अपोजे आपको अलग अलग रेट में मिलेगा। एक्चुअली मेरे पास जो मिलेगा वो मैं आपको दूंगा 42 का, मार्केट में आपको मिलेगा 56, 51, 50, जैसे जो कस्टमर पास जाए सबके पास वही है। मेरे पास मैंने आपको बताया 42 से 43 के आसपास अपोजे का आपको डुएट मिल जाएगा। फिर माइक की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ ये एक अकोस्टिक साउंड प्रूफ पूरा एरिया है। यहाँ से आवाज़ अगर मैं डोर अपना क्लोज़ कर दूँ, अभी तो एसी चल रहा है, मैंने डोर ओपन करके रखा हुआ है ताकि मुझे भी गर्मी ना लगे और मैं सही तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। तो अभी एक तरीके की साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा एसी का, अगर नहीं सुनाई दे रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सुनाई दे रहा है तो वो एसी का साउंड है, क्योंकि मेरा डोर ओपन है और सामने एसी लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पर आपको साउंड आपको आ रहा होगा। सो कंडेंसर माइक आप ले सकते हैं अगर आपका एरिया शांत है, आपका आप ऑडियो टेक्निका का ले सकते हैं, 80-20-20 एक आता है। AKG का ले सकते हैं, 7-7.5 हज़ार रुपये तक वो आता है। ऑडियो टेक्निका भी आपका 8-8.5 हज़ार रुपये तक के बीच का आ जाता है। फिर जैसे कि ये अभी माइक्रोफोन है, दिस इज़ द बेस्ट माइक्रोफोन फॉर द वॉइस ओवर और फॉर द वोकल, मतलब इस रेंज में दिस इज़ 42 प्राइस है इसका। एंड रोड का आता है NT1, जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तकरीबन 10 साल मैंने रोड का NT1 इस्तेमाल किया था। वो भी आपका मैंने तो लिया था 12,000-13 हज़ार रुपये का, लेकिन अब आता है 17 to 18 के बीच के आसपास का, या 19 के भी आसपास मिल जाता है। वो डिपेंड करता है डॉलर के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेड इन ऑस्ट्रेलिया है ये। नॉयमन जो है वो मेड इन बर्लिन है। सो अभी साउंड कार्ड आप माइक्रोफोन आप ले सकते हैं, रोड का आता है, नॉयमन के हैं, AKG के हैं, अच्छे हेडफोन माइक्रोफोन्स हैं। डायनेमिक में आप श्योर का ले सकते हैं। फिर AKG का आप डायनेमिक माइक ले सकते हैं, D5 ले सकते हैं, और भी कई सारे आते हैं। लेकिन कंडेंसर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिपेंड ये करता है कि आपका एरिया कैसा है। साउंड प्रूफ एरिया अगर आपका है तो आप आग बंद करके कंडेंसर माइक आप ले सकते हैं। साउंड प्रूफिंग का मतलब ये होता है कि वॉइस जाकर रिपीट होकर वापस आपके दीवारों से टकरा के वापस ना आ रही हो। तो साउंड प्रूफ एरिया बनाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीक़े होते हैं। आप थर्माकोल लगा दीजिए, आप रॉक वूल लगा लीजिए, ग्लास वूल लगा लीजिए। कुछ लोग तो खाली मैट ही चढ़ा देते हैं, कुछ लोग कर्टेन चढ़ा देते हैं, कुछ लोग पिलोज़ लगा देते हैं, पुराने पिलोज़ मिल जाते हैं। कुछ लोग कर्टन्स लगा देते हैं अपने आसपास अगल बगल एरिया में, कुछ लोग अलमारी के अंदर कर लेते हैं। मैंने एक लड़के को देखा था, वो वॉइस ओवर जो देता था वो अपनी कार के अंदर बैठ के देता था, क्योंकि कार का जो एरिया होता है वो साउंड प्रूफ होता है अंदर का, और आवाज़ रिपीट होकर वापस नहीं आती है। कुछ लोग, यकीन जानिए, मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो पार्क में जाके वॉइस ओवर करते हैं, अपना लैपटॉप ले जाते हैं, कंडेंसर माइक ले जाते हैं, साउंड कार्ड ले जाते हैं, सारे ले जाते हैं और बढ़िया रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा रिकॉर्ड करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी ट्राई किया था एक बार, मैंने एपिसोड बनाया इसके ऊपर, आप देख सकते हैं कि आउटडोर में भी हम लोग कमर्शियल रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो वो है, आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है साउंड प्रूफ क्या है। और अगर थोड़ा शोर है आपके पास तो लिप टू कनेक्ट माइक्रोफोन लीजिए, जो AKG के D5 जो है वो लिप टू कनेक्ट माइक्रोफोन आते हैं। लिप टू कनेक्ट क्या होता है कि उसमें नॉइज़ बहुत कम आती है और आपको थोड़ा मुँह के पास रखना होता है। पॉप फिल्टर लगा लीजिए, 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के बीच का पॉप फिल्टर्स आते हैं, आप वो लगा सकते हैं। ब्लो फिल्टर आप लगा लीजिए, गोल गोल आपको माइक के सामने देखने को मिल जाते हैं, ब्लो फिल्टर्स वो होते हैं, वो लगा लीजिए। कुछ बांध लीजिए, कोई कपड़ा ऐसा लगा लीजिए जो थोड़ा सा टॉवल टाइप का हो। डिपेंड करता है आप कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके अंदर एक छोटा सा टैलेंट होना चाहिए, आपके साउंड की पहचान आपको होनी चाहिए कि भैया आप साउंड जो दे रहे हैं वो कैसा है, क्या है उसके पीछे का, आपके बेस क्या है, शार्पनेस क्या, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। थर्ड हम लोग बात करते हैं हेडफोन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव श्योर HD203 माइक्रो, ये हेडफोन है। ये मैं यहाँ पे रखता हूँ इस वाले रूम के लिए, ताकि हमारे जो मॉनिटर हैं उस पे लोग देख कर
डबिंग्स में यूज़ होता है, वॉइस ओवर में यूज़ होता है, सिंगर्स के लिए यूज़ होता है। इसमें लीकेज बहुत कम है, लीकेज इन द सेंस यानी कि कान में पूरा फिट बैठ जाता है, तो लीकेज नहीं होती है। लीकेज क्या होता है कि हेडफोन से वापस साउंड आके माइक्रोफोन पे जाता है, माइक्रोफोन से फिर रिकॉर्ड होता है, फिर ये तो वो रोटेट करता रहता है साउंड, तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है। फिर ऑडियो मॉनिटर्स अगर आप लोग ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। 5 इंच से लेकर 8 इंच 12 इंच तक के मॉनिटर्स आते हैं, बट आप लोग 5 इंच के भी ले सकते हैं। यामा के आते हैं, HS5 आता है, एम ऑडियो का आता है, KRK के आते हैं, फिर जेनेलिक के अगर आप लोग ले सकें, आप लोग की हो बजट, तो आप उससे तो बेटर तो कुछ नहीं। मेरे पास नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ जेनेलिक के मैं लूँ ऑडियो मॉनिटर्स। वो मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए बिल्कुल ट्रू फ्लैट मॉनिटर हैं। और ये मॉनिटर्स या हेडफोन्स जो होते हैं, ये फ्लैट मॉनिटर्स या हेडफोन्स होते हैं। फ्लैट इन द सेंस यानी कि इनके अंदर कोई खुरपेच नहीं की गई। आप बहुत सारे स्पीकर सुनते होंगे जो अपने पास से बेस और शार्पनेस डाल देते हैं उसमें, तो ये वो नहीं होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो आपको साउंड बिल्कुल वो देते हैं जो एक्चुअल में आपको मिक्सिंग करने के लिए चाहिए होता है। मिक्स करने का मतलब ये होता है, मिक्स में हमेशा हमको रॉ साउंड चाहिए होता है। जैसे आप स्टिल पिक्चर लेते हैं, तो स्टिल पिक्चर में एक रॉ पिक्चर होती है, आप रॉ पिक्चर का भी क्लिक करिए तो उसमें जो कलर करेक्शन आप कर पाएंगे वो डेफिनेटली आप इन सब में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रॉ हेडफोन्स और रॉ मॉनिटर्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है। वो डिपेंड करता है 10,000 रुपये से लेकर, ऑडियो मॉनिटर्स की बात मैं आपको कर रहा हूँ, 10,000 रुपये से लेकर 20,000, 30,000, 40,000 रुपये तक का आता है। बजट कैसा आपका? ऑडियो मॉनिटर अगर आप ले लेंगे तो बहुत 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 अच्छा है, ताकि आपको सुनाई अच्छा देगा। जब आपको सुनाई अच्छा देगा तो डेफिनेटली आप मिक्स अच्छा कर पाएंगे। आपकी आवाज़ आपको खुद सुनाई देगी कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बेस कितना है, उसमें डेप्थ कितनी है, शार्पनेस कितनी है, मेरे पॉजेस कहाँ आ रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्वालिटी के लिए आपको ऑडियो मॉनिटर्स, वैसे आप हेडफोन लेना चाहें तो हेडफोन भी ले सकते हैं। ऑडियो टेक्निका के हेडफोन्स आते हैं, श्योर के आते हैं, सनाइज़र के हेडफोन आते हैं, AKG के हेडफोन्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, बैरिंगर्स के हेडफोन्स आते हैं। तो आप डिपेंड करता है आप कौन सा हेडफोन लेते हैं। लीकेज ना हो उस हेडफोन में, यानी कि आपके कान को प्रॉपर वो ढक सके, तो वो आपके लिए होता है। सिंगल एयर के लिए भी आपके हेडफोन्स आते हैं। तो एयर्स जो आपके हैं, यानी कि एक कान से आपको ख़ुद की अपनी आवाज़ आनी चाहिए जो रियल टाइम है, दूसरे कान से मिक्स वाला साउंड आना चाहिए, या उधर से कोई अगर आपको टेक्निकल रूम से आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ऐसे नहीं वैसे करो, तो उसके लिए भी होते हैं। पायलट सुनने के लिए होते हैं, 4बैक सुनने के लिए होता है, तो वो एक हेडफोन आपका काम करता है। हेडफोन्स आप लोग ले सकते हैं। हेडफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना कि ऑडियो मॉनिटर भी आप ले सकते हैं, हेडफोन भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि कान आपके सेट हो जाएं उसके ऊपर, और ये कान एक दिन में सेट नहीं हो जाते आपके। सुनते सुनते आपको इस बात का तजुर्बा होता है कि हाँ भाई, मेरी आवाज़ या किसी और की आवाज़ जो है वो अच्छी सुनाई दे रही है। फिर उसके हम लोग ऊपर बात करते हैं केबल। बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं और गलत वे में चले जाते हैं। केबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी रिकॉर्डिंग को अच्छा और बुरा बनाने के लिए। छोटे छोटे डिस्टॉर्शंस आते रहते हैं अगर आप अच्छी केबल्स नहीं लगाएंगे। एक XLR केबल होती है जो 150-200 रुपये की भी आती है। मैं जो केबल इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो खुद असेंबल्ड करता हूँ केबल अपनी सारी, मैं मार्केट से केबल नहीं लेता। अभी मैंने एक हॉक की एक केबल मंगवाई है, वो भी लेकिन मैंने ऐसे ही रख दी, मैं उसको इस्तेमाल पता नहीं कब करूँगा नहीं करूँगा। एक 10 फीट की केबल है जो मैंने मंगवा के रख ली है। बाकी सारी केबल मेरे पास में सब, इवन ये भी जो केबल इस वक्त लगी हुई है ये भी मैंने खुद ही असेंबल्ड की है। इसका XLR जो है वो भी मैं ख़ुद चूज़ करता हूँ। और मेरी जो एक केबल जो पड़ती है वो मुझे पड़ती है 10 फीट की केबल, 3 मीटर की केबल मैं उसको कहता हूँ। 3 मीटर की फ्रीक्वेंसी लॉस नहीं करेगा और मेरे स्टूडियो में वो हो जाती है, कवर हो जाती है। वो मुझे पड़ती है तकरीबन 2800 से 3000 रुपये की एक केबल। मैं आपको माइक्रोफोन की केबल की बात बता रहा हूँ, और वो फ्रीक्वेंसी लॉस नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट होता है केबल सिलेक्शन। लोग समझते नहीं इस बात को, महंगे महंगे साउंड कार्ड ले लेते हैं, माइक्रोफोन्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं डिस्टॉर्शन आ रहा है, साउंड आउटपुट जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो लॉस होगी। आप केबल लोगे 200 रुपये वाले, उसकी वायरिंग उसकी अच्छी नहीं होगी, उसका XLR अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो कैसे काम करेगा। तो आपको
केबल चुनते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए। मुझसे आपको केबल मंगवानी है तो मैं जो असेंबल्ड करता हूँ केबल, मैं आपको दे सकता हूँ। केबल कुरियर के थ्रू हमारे जाते रहते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। आपको मंगवाना है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे इतनी मीटर की इतना सारी चीज़ें आपको चाहिए, मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आपको साउंड कार्ड चाहिए हो, माइक्रोफोन चाहिए हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, मार्केट से कम रेट में मैं लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। साउंड प्रूफ रूम कैसे बनाएं तो मैंने आपको बताया है, फोम लगा सकते हैं, थर्माकोल लगा सकते हैं, रॉक वुल लगा सकते हैं, ग्लास वुल लगा सकते हैं, शीट लगा सकते हैं, अंडे की ट्रे लगा सकते हैं, कपड़े लटका सकते हैं, पिलोज लगा सकते हैं, आप लोग मैट लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसे लगा सकते हैं। आउटडोर में बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। साउंड प्रूफ रूम बनाने का एक कॉन्सेप्ट अलग है, लोगों की गलत फहमी है कि यार मैं ये ऐसा करूँ वैसा करूँ, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन साउंड प्रूफ रूम आप खुद ही चूज़ करेंगे कि कान से कितना आपको सुनाई दे रहा है, और ये आप एक दिन में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। डीबी मीटर्स होते हैं, डेसिबल मीटर्स होते हैं जो आपके एरिया को चेक करते हैं कि अच्छा यहाँ पे इतना शोर है, यहाँ पे इतना शोर है, इस साउंड इस दीवार से साउंड रिपीट हो रहा है। आपको यही चेक करते हैं कि आखिर आपके जो एरिया है कितना बड़ा है, उसको कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा उसके अंदर। जैसे ये रूम मेरा, मैंने पूरा इसमें रॉक वूल, ग्लास वूल, थर्माकोल, जूट और पुराने कपड़े और ढमकाना, और उसके ऊपर से कार्डबोर्ड, उसके ऊपर पूरा लकड़ी का जाल, उसके ऊपर से फिर एक मैट की लेयर, और अभी भी मैं कुछ उसमें शीट्स बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे थर्माकोल्स लगे हुए हैं, फोम रखा हुआ है, उसमें भी अभी मुझे कुछ जगहों पर इसको चिपकाना है, तो वो भी सब होता रहता है। तो ये भी चीज़ है। USB माइक्रोफोन मैं यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि USB माइक्रोफोन्स का अपना एक कंट्रोलर नहीं होता है। कहीं ना कहीं से एक बार फिर मिक्सिंग पे जाके उसकी साउंड फटता है। आप जब सिनेमा में चलाएंगे तो USB माइक्रोफोन से काम नहीं करेगा। टीवी तक के लिए ठीक है, लेकिन वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो काहिल होते हैं, जो सच बताऊं, जो बिल्कुल बस प्लग एंड प्ले यूज़ करना चाहते हैं। बट लेकिन साउंड कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत 3 टाइम्स ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो साउंड कार्ड इस्तेमाल करिए, ऑडियो इंटरफेस इस्तेमाल करिए। USB ऑडियो, आप USB माइक्रोफोन जहाँ तक अवॉइड कर सकें करिए, करना ही चाहते हैं तो करिए, फिर उसके लिए क्या कहा जा सकता है। बहुत सारे रोड के भी USB माइक्रोफोन्स आते हैं, ऑडियो टेक्निका का आता है, अच्छा सिमेंस के आते हैं, अच्छे माइक्रोफोन्स आते हैं। लेकिन जितने के आप USB माइक्रोफोन लेंगे उतने में साउंड कार्ड और सारी चीज़ें आप ले लेंगे। एक अच्छा USB माइक्रोफोन अगर है तो। प्लगइन्स बहुत ज़रूरी हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं आप? सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो प्रो टूल्स है, जो मिक्सिंग, मास्टरिंग प्लस डबिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए मैं उसको बेस्ट मानता हूँ। फिर उसके बाद लॉजिक प्रो आता है, क्यूबेस आता है। क्यूबेस में लखनऊ में मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम, मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो मोस्टली सब क्यूबेस पे बन चुके हैं। तो अब मैं कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ, मेरे एप्पल का लैपटॉप है उसमें मैं प्रो टूल्स भी यूज़ कर लेता हूँ। प्रो टूल एविड का है, स्टेनबर्ग का आपका न्यूविंडो है, क्यूबेस है। लॉजिक प्रो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। लॉजिक प्रो आपका एप्पल पे चलेगा, एप्पल इन द सेंस यानी कि मैक ओएस पे चलेगा। और फिर आप क्यूबेस यूज़ करें। ऑडासिटी आप यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन मिलता है, लोग जल्दी उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा उसके बारे में। स्टेनबर्ग की ही अपनी कंपनी एक महीने का प्रोवाइड करती है आपको, टाइम देती है कि भाई आप 1 महीने इसको यूज़ करके देख लीजिए, फिर लगता है कि हाँ काम करेगा तो डेफिनेटली आप इसको मंगवाइए, फिर परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आपको काम करना है तो आपको ख़रीदना तो पड़ेगा। पैसा इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो समझ लीजिए आप अच्छा काम नहीं कर सकते। फिर प्लगइन्स, प्रीसेट, हर सॉफ्टवेयर के अपने प्लगइन्स होते हैं जो आपकी वॉइस को इन्हेंस करते हैं, आपकी वॉइस को क्लीन करते हैं, उसके अंदर बेस और शार्पनेस का मिक्सचर डालते हैं। प्लगइन्स बहुत VSTs होती हैं जो आप मिडी के साथ यूज़ करते हैं। मिडी इन द सेंस यानी कि कीबोर्ड बजाने के लिए आप यूज़ करते हैं, म्यूज़िक के लिए काम आता है। फिर आजकल तो वोकल प्रोसेसिंग भी मिडी के ऊपर हो रही है, पिच अपर करेक्शन जो हो रहा है मिडी के ऊपर होता है। फिर प्रीसेट्स बहुत सारे बने बनाए भी मिल जाते हैं, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और बना के आप लोग रख भी सकते हैं कि भाई मैं इस तरह की पिच के साथ में ये मेरा मिक्सिंग जाती है और फलाना ये सारी चीज़ें वो आप लोग जब करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए अगर आप अच्छे कलाकार नहीं है, एक आर्टिस्ट अगर आप अच्छे नहीं हैं तो कितनी आप मशीनें लगा डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। लेकिन अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी रिकॉर्डिंग को, आपकी साउंड को और इन्हेंस करती है मशीनें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक माइक्रोफोन है नॉयमन का TLM-102, इसी का मेरा जो ड्रीम माइक है वो है U87। ऑलरेडी हम लोगों के पास में बॉम्बे में स्टूडियो में लगा हुआ है वो, पर वो मेरा नहीं है।
वो स्टूडियो ओनर का है। हम लोग उस पर रिकॉर्ड करते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग उस पर सिंगर्स लोग रिकॉर्ड करते हैं। सोनू निगम हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, बहुत सारे सिंगर्स जो होते हैं वो उस पर गाना चाहते हैं और प्रेफर करते हैं कि U87 है कि नहीं, बहुत स्मूथ साउंड है। फिर प्रीएम की भी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल प्रीएम की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल प्रीएम जब आप बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करने के लिए जब आप जाएंगे तो आप देखते हैं ना सिनेमा का साउंड कैसे बनता है, एकदम सांस तक की आवाज़ आपकी निकाल के एकदम ग्रेविटी बेस के साथ देता है वो साउंड। वो प्रीएम का काम होता है। लेकिन अभी उस पर मत जाइए आप लोग। साउंड कार्ड ले लीजिए, माइक्रोफोन ले लीजिए, वायर बहुत अच्छा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वायर। फिर उसके बाद में एक हेडफोन अच्छा ले लीजिए या ऑडियो मॉनिटर आप अच्छा ले लीजिए। सिस्टम आपके पास में होना ही चाहिए। सॉफ्टवेयर आप लोग एक ट्रायल वर्जन के लिए ले लीजिए। आपके पास अगर 2-3 जीमेल आईडीज़ हैं तो आप कभी एक से मंगवा लीजिए, कभी तो 2-3-4 महीने आप यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपको परचेज़ करना चाहिए तो परचेज़ करिए, नहीं तो फ्री सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे मार्केट में घूम रहे हैं। पायरेटेड यूज़ मत करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप पैसा नहीं देते ना तो आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। तो पैसा अगर दीजिए तो मेहनत भी करिए, उसके करेंगे आप उसके पीछे, और फ्री के होगे तो क्या छोड़ो यार ये अच्छा नहीं है, वो साउंड ही आपको बुरा लगने लगेगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात के कहना चाहता हूँ कि स्टूडियो अगर आप बनाइए तो बहुत धीमे धीमे बनाइए, बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता बनाइए। बहुत जल्दबाजी करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सब इकट्ठा जब आप कर लेंगे ना सारी चीज़ें तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको, मज़ा आप सीख नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं है आपकी माइक की स्ट्रेंथ क्या है, आपके साउंड कार्ड की स्ट्रेंथ क्या है, आपका एटमॉस्फेयर की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता ही नहीं। हर माइक की पोजीशन होती है। कभी कभी माइक हम लोग उल्टा लगा देते हैं, कई भी आप वीडियोस में देखिएगा मेरे पास माइक उल्टा लगा हुआ है। कई स्टूडियोज़ में ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमको कौन सा वॉइस ओवर देना है या गाना गाना है या क्या है। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए माइक की पोजीशन अलग होती है। ये सब समझने में आपको वक्त लगेगा, ठीक है ना। आपके इवन जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तो एडिटिंग में साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके कान अगर अच्छे नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अच्छा एडिट नहीं कर सकते। आपको बेस प्रॉपर नहीं मिलेगा, शार्पनेस आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो आप क्या एडिट करोगे आप उस चीज़ के पीछे। और जितने भी नए जो वॉइस आर्टिस्ट जो उभर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़ में बताना चाहूँगा, क्वालिटी क्या होती है। जो मार्केट में चल गया, हिट हो गया, भले वो मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ हो, आपको वही अच्छा लगने लगेगा, ठीक है ना। सिनेमा में जब आप जाते हैं तो सिनेमा में साउंड के लिए बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं, उसके बड़े बड़े प्लगइन्स लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोफोन्स होते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं जो साउंड के ऊपर काम करते हैं। और आप चाहते हैं कि सारे काम आप ही कर लें, सब काम खुद ही कर लें, रिकॉर्ड भी खुद कर लें, मिक्स भी कर लें, मास्टर भी कर लें, और साउंड प्रूफ एरिया भी नहीं होना चाहिए। आप डायनेमिक माइक यूज़ कर रहे हैं और डायनेमिक माइक भी आप जो यूज़ कर रहे हैं, 1000 रुपये का माइक यूज़ कर रहे हैं, साउंड कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप USB माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ से निकाल के देगा फिर आपको साउंड। सोचने वाली बात है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर गौर करिएगा, अमल करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैंने गलत बोला है आप लोगों से, क्या आपको मुझसे समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन संडे एटलीस्ट आपको एक एपिसोड तो मैं आप लोगों को दे सकूं। मैं एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाने वाला हूँ XLR केबल और बैलेंस और अनबैलेंस केबल्स के ऊपर, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। लोग इसको समझते नहीं हैं और फालतू के केबल लगा डालते हैं, पर उसके बाद साउंड कहाँ से निकल के आएगा। तो मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि भैया धीमे धीमे सारी चीज़ें होंगी, एक साथ नहीं कर सकते आप। अगर एक साथ सारी चीज़ें कर लेंगे तो सबको समझने के लिए आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा। और आखिरी में चलते चलते मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, दूसरों के साथ काम ज़रूर करिए या दूसरों का काम ज़रूर करिए, वरना आप इतनी जल्दी सीख नहीं पाएंगे। खुद से आदमी इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है जितना कि वो दूसरों का काम करके सीख जाता है, ठीक है ना। या दूसरों के लिए काम करता है। जितने लोगों के साथ काम करेंगे उतने दिमाग होंगे, वो आपको आइडियाज़ बताएंगे कि भैया मुझे ऐसा साउंड चाहिए, यहाँ पे मुझे प्रीसेट, यहाँ पे मुझे अपना इफ़ेक्ट्स चाहिए हैं, यहाँ पे मुझे ऐसे इफेक्ट्स चाहिए हैं। फिर अगर आप वॉइस ओवर करने जा रहे हैं तो एक डायरेक्टर होता है जो आपको बात बताता है कि भैया मुझे ये साउंड चाहिए है, मुझे इस तरीके का पिच चाहिए है, मुझे इस तरीके का बेस चाहिए, मुझे इस तरीके की फ्रीक्वेंसी आपके मुंह से चाहिए है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो दूसरों के साथ जो काम नहीं कर पाया वो कभी कंप्लीट आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। तो मैं खुद भी हूँ, मैं इसलिए भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में जाता हूँ क्योंकि मुझे दूसरों के साथ, दूसरे डबिंग डायरेक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिलता है, मुझे और लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलता है। और इवन मैं तो अपने स्टूडियो में बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड भी करता हूँ। आप मेरे फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितने लोगों के साथ में काम करता हूँ। तो मुझे सेंस है वॉइस को ग्रैब करने का, यानी कि वॉइस को कैसे मुझे जज करना है, वो मुझे बहुत नॉलेज है उस बारे में। तो वो नॉलेज एक दिन में नहीं हो गई है,